Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 48. Students, as you know, we have almost done our lesson reading and explanation of chapter 5. Only last topic is left now, and this is monsoons. Monsoons आपको मैं प्रीवियस लेसन में भी बता चुकी हूँ. ये बेसिकली 6 चैप्टर में आप बहुत डिटेल से सिक्स क्लास में आप बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं मानसून सीजन के बारे में, और सारी उसकी जो डिटेल है, जो रूल्स हैं हवाओं के चलने के, वो सब हम 6 में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं. यहाँ एक रिव्यू के तौर पे आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है मानसून के हवाले से. इसकी रीडिंग करते हैं. आपको प्रीवियस इंशाल्लाह याद भी आएगा कि आपने कैसे क्या कुछ पढ़ा है, और रिसेंटली जो मौसम चल रहा है वो मानसून सीजन ही है, तो काफी हद तक आपको इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. यू हैव स्टडीड द मानसून्स इन द प्रीवियस क्लास. आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. हियर इज अ ब्रीफ रिव्यू टू रिफ्रेश योर मेमोरी. यहाँ पर कुछ आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया है, आपकी जो यादाश्त है उसको रिफ्रेश करने के लिए, यानी आपने पहले पढ़ा था तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं. द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम. ये जो लफ्ज मानसून है ये असल में एक अरबी जबान का लफ्ज है मौसम, उससे हासिल किया गया है, विच मीन्स सीजन, और उसका मतलब है सीजन. वी यूज दिस वर्ड इन उर्दू एज वेल, और इस लफ्ज को हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं. कैसे? हम बोलते हैं मौसम, आज का मौसम कैसा है, वर्ड बोलते हैं ना मौसम. ये उसी से मिलता जुलता लफ्ज है, और अरेबिक में का वर्ड था मौसम, और हम जो उर्दू में बोलते हैं वो है मौसम. दिस इज द नेम गिवन टू द विंड्स दैट ब्लो इनटू साउथ एशिया ऑन अ सीजनल बेसिस. ये जो नाम है ये उन हवाओं को दिया गया है, खास किस्म की सर्टेन विंड्स हैं ये, जो खास तौर पर साउथ एशियन रीजन में एक खास सीजन में चलती हैं. यानी पूरा साल नहीं चलती ये हवाएं, पूरा साल नहीं होती, बल्कि एक खास मौसम होता है, एक ड्यूरेशन है, और उस बीच में ये हवाएं जो हैं वो चलती हैं. स्पेशली जो साउथ एशियन रीजन है जहाँ पे हमारा मुल्क भी है, भारत है, बांग्लादेश, मालदीव्स, श्रीलंका एक्सेट्रा, ये सारा एरिया जो है यहाँ पर ये हवाएं चलती हैं स्पेशली. और फ्रॉम सी टू द लैंड ड्यूरिंग समर. और ये हवाएं किस तरह चलती हैं? जब गर्मियां होती हैं तो ये हवाएं समंदर की तरफ से जमीन की तरफ, मैदानी इलाकों की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं. एंड द अदर वे राउंड ड्यूरिंग द विंटर. और सर्दियों के मौसम में ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि जमीन की तरफ से ये हवाएं समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं. दोनों में ये इन हवाओं को मानसून विंड्स कहते हैं. किस तरह से? जो समर सीजन है उसमें ये हवाएं समंदर से जमीन की तरफ आती हैं, और समंदर की से आते हुए जो वाटर वेपर्स उनके अंदर होता है वो लेकर आती हैं, और यहाँ जब मैदानी इलाकों में आकर और पहाड़ी इलाकों से गुजरती हैं, पहाड़ों से टकराती हैं, तो बारिश बरसाती हैं. इसी तरह ऑपोजिट होता है विंटर सीजन में, क्योंकि जो जमीन है, मैदानी इलाके हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, और उन जगहों पे एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है. इस वजह से विंटर्स में, सर्दियों में ये हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. द समर मानसून ब्रिंग्स रेन बिकॉज द विंड्स कैरी वाटर वेपर. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब समर्स में ये हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये समंदर की तरफ से वाटर वेपर्स को लेकर आती हैं, तो ये जब मैदानी इलाकों में गुजरती हैं तो वहां पर ये बारिश बरसाती हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं. However, rainfall also depends on the direction of the mountains in a region. और उसके साथ साथ एक और रीजन होती है, जो पहाड़ी जो सिलसिले हैं, पहाड़ों की जो डायरेक्शन है, वो जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट पढ़ा था, उसमें डायरेक्शन ऑफ विंड हमने पढ़ा था, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन पढ़ा था. तो वही डायरेक्शन ऑफ माउंटेन जो है उसकी भी वजह से बारिशें होती हैं. उसका क्या रीजन होती है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये हवाएं चल रही हैं और ये सामने आ जाते हैं पहाड़. तो जब ये हवाएं वाटर वेपर्स लेकर आती हैं और इन पहाड़ों से टकराती हैं, टकराने की वजह से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं. जब ऊपर होती हैं तो ऊपर ठंडक होने की वजह से वो जो वाटर वेपर्स हैं
वो पानी में तब्दील हो जाते हैं, आबी बुखारात जो है वो पानी बन जाते हैं और वहीं पे वो बारिश शुरू हो जाती है। तो पहाड़ों के आसपास जो मैदानी इलाके होते हैं और पहाड़ होते हैं, इन पे बारिशें होती हैं। ठीक है। और दूसरी एक रीजन क्या है, यही एक रीजन है, लेकिन उसमें फर्क क्या है कि ये पहाड़ अगर ये सामने फ्रंट पे आ जाते हैं और ये हवाएं यहाँ से चलती हुई आ रही हैं, इनसे टकराती हैं। ठीक है। एक ये होती है रीजन कि पहाड़ सामने ना हो बल्कि साइड पे ऐसे हों, पैरेलल, इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर साइड पे पहाड़ है। अब जाहिर है कि पहाड़ जब सामने नहीं है तो हवाएं यहाँ से आएंगी और इसी तरह गुजर जाएंगी, किसी चीज से टकराएंगी नहीं। जब वो नहीं टकराती हैं और इसी तरह गुजर जाती हैं, क्योंकि पहाड़ पैरेलल हैं, साथ साथ चल रहे हैं, सामने नहीं है, ब्लॉक नहीं कर रहे उनका रास्ता, तो वो हवाएं बारिश नहीं बरसाती बल्कि उस इलाके से इसी तरह गुजर जाती हैं, क्योंकि वो उनसे टकराती नहीं है और जिस तरह चल रही थी उसी तरह चलते चलते निकल जाती हैं। तो ये फर्क है। जिन इलाकों में पहाड़ सामने होते हैं, हवाएं इधर से आती हैं, पहाड़ उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो उन जगहों पे बारिश होती है। लेकिन अगर पहाड़ पैरेलल हों, इस साइड पे हों, यहीं से हवाएं आ रही हैं, तो पहाड़ क्योंकि रास्ता ब्लॉक नहीं करते, वो हवाएं गुजर जाती हैं। उन इलाकों में फिर बारिश नहीं होती, चाहे वो समंदर की तरफ से ही हवाएं क्यों ना आ रही हों। क्लियर। तो माउंटेन, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है बारिश बरसाने के लिए। माउंटेन्स लाइंग अक्रॉस द पाथ ऑफ द विंड फैसिलिटेट द रेन्स। जो मैंने भी आपको बताया कि अगर माउंटेन्स जो हैं वो सामने हों, पहाड़ सामने हों, तो फिर वो बारिश बरसाने का सबब बनते हैं। वाइल दोज लाइंग पैरेलल टू द डायरेक्शन टू द विंड्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल। और जबकि अगर पहाड़ पैरेलल हों, साइड पर हों और हवा साइड से गुजर जाए और रास्ता ब्लॉक नहीं करते, तो वो बारिश नहीं बरसाते। ठीक है। द विंटर मानसून्स डू नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल। जो सर्दियों की मानसून होती हैं, हवाएं होती हैं, वो बारिश नहीं बरसाती। एज द विंड्स कम फ्रॉम द लैंड दिस टाइम एंड देयरफॉर कैरी वेरी लिटिल वाटर वेपर्स। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में जो हवाएं चलती हैं वो मैदानी इलाकों से, जमीन की तरफ से समंदर की तरफ जाती हैं, और जाहिर है जमीन की तरफ ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता, पानी नहीं होता, तो उन हवाओं में वाटर वेपर्स नहीं होते, और वाटर वेपर्स नहीं होते तो जाहिर है कि वो बारिश नहीं बरसा सकती। However, some rain occurs in a few areas of South Asia during winter from these monsoon and cyclones. ताहम साउथ एशिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर सर्दियों की में भी जो हवाएं चलती हैं वो बारिश बरसाती हैं, क्योंकि वो हवाएं अगर दरियाई इलाकों से, दरियाओं की तरफ से, झीलों से आती हैं तो जाहिर है किसी हद तक उनमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और विंटर सीजन क्योंकि सर्दी, शदीद सर्दी होती है, उसकी वजह से भी मॉइस्चर होता है, नमी होता है, तो विंटर सीजन में कुछ इलाकों में कभी कभी बारिशें होती हैं। और उसके अलावा साइक्लोन्स भी आते हैं। साइक्लोन्स भी मैंने आपको भी प्रीवियस लेसन में पढ़ाया था कि जहां हवा का प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो साइक्लोन्स आते हैं, और खासतौर पे जो बांग्लादेश है उस एरिया में साइक्लोन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीजें थी, मानसून की डिटेल, समर मानसून में किस तरह होती हैं और विंटर मानसून क्या होती हैं। Growing fruits is an important economic activity that requires fertile soil and a reliable supply of water. किसी भी मुल्क में जो है फलों की काश्त होना, फलों को उगाना, और ये एक मुआशी जो है एक्टिविटी है, मईशत को बहुत फरोग देती है। यानी बहुत आला किस्म का फ्रूट अगर किसी मुल्क में पैदा होता है बहुत, तो उसको जो है एक्सपोर्ट करना भी आसान होता है। वो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाने का जरिया बनता है। जिस इलाके में बहुत बेहतरीन किस्म का फ्रूट होता है तो उसकी जो है वो दूसरे ममालिक में फरोख्त किया जा सकता है, और ये ज़बरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी माशी तरक्की का जरिया है फ्रूट्स को उगाना। और अगर फ्रूट्स या हम बहुत आला किस्म की जो क्रॉप्स हैं और जिनको हम अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्टाइल सॉइल हो, और उसके साथ साथ रिलायबल सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि मुनासिब मिकदार में पानी जो है इरिगेशन के लिए होना ज़रूरी है। जब तक ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं होगी और पानी सही मिकदार में नहीं मिलेगा तो कोई भी फसल जो है वो अच्छी पैदा नहीं होगी। ठीक है जी, ये एक रिव्यू था, ब्रीफ रिव्यू, जो आपको मानसून के हवाले से था। और इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको होम टास्क भी दे रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको एडिशनल। यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट
डू यू नो अबाउट मानसून्स। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट मानसून। पहले आप थोड़ी सी डिटेल डेफिनेशन इसकी लिखेंगे यहाँ से। द वर्ड monsoon is derived from the Arabic word mausim, which means season. We use this word in Urdu as well. This is the name given to the winds that blow into South Asia on a seasonal basis. ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे पहले seasonal basis। फिर आप नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे द समर मानसून, और छोटा सा आप इसका डिटेल दे देंगे। द समर मानसून ब्रिंग्स रेन बिकॉज द विंड्स कैरी वाटर वेपर्स। ठीक है, however rainfall also depends on the direction of the mountains in a region। समर मानसून में इतना लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विंटर मानसून की हेडिंग लिखेंगे। द विंटर मानसून डू नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल एज द विंड्स कम फ्रॉम द लैंड दिस टाइम एंड देयरफॉर कैरी वेरी लिटिल वाटर वेपर्स। यहाँ तक आप लिख देंगे। वैसे ये सारे ही लिख सकते हैं। However, some rain occurs in a few areas of South Asia during winter from these monsoons and cyclones। ये आप विंटर सीजन में पूरा लिख देंगे। ठीक है, मानसून्स की डिटेल सारी यहाँ पर आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिखेंगे। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड, यहाँ से शुरू, सीजनल बेसिस। फिर फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे द समर मानसून, और इसकी आप इन अ रीजन 2-3 लाइन्स है ये लिखेंगे। और फिर विंटर मानसून्स डू नॉट ब्रिंग रेनफॉल। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे और यहाँ तक कर देंगे। इसमें से आप बस, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा क्लियर। एक थोड़ा सा लॉन्ग भी हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। सारा जो है प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, और यहाँ पर बहुत ब्रीफली आपने सारा इसके अंदर डिटेल मानसून के हवाले से आ गई। और रिसेंटली जो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में मौसम है, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में भी, मानसून बारिशों ने तबाही मचाई हुई है हर जगह पर। कराची में बहुत बुरा हाल है, और ये इन्हीं मानसून विंड्स की वजह से है। पंजाब में और केपी में, बलूचिस्तान, हर जगह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मानसून बारिशें हो रही हैं, और काफ़ी हद तक नुकसानात भी हो रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी शिद्दत से बारिशें हो रही हैं। तो जो रिसेंटली मौसम है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है आपका, और उसको जहन में रखते हुए इसको दोबारा से आप रीडिंग करें, समझें, और ये आपने होम टास्क करना है। क्लियर? अल्लाह हाफिज।